61 नंबर क्वेश्चन है log 3 के घाते 24 माइनस log 3 के घाते 8 को हमें सरल करना है। देखिए आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। एक ट्रिक है, बस थोड़ा से आपको समझना है। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब log में माइनस दे तो हम घातांक में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जब यदि प्लस दे तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे कि log 3, देखिए कर रहे हैं लॉग आपका log 3, ठीक है, log 3 के घाते आपका 24 माइनस log 3 के घाते 8। देखिए समझने का प्रयास करिए, ठीक है। 8 अब क्या करेंगे, देखिए log 3 क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन को बाहर कर लेंगे। देखिए log 3, ठीक, log 3 हो गया। अब क्या करेंगे, जो 24 है बट्टा क्या करेंगे 8, मैं बोला ना कि जब माइनस रहे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 8 तरीके 24, यानी आपका आएगा क्या, log 3 के घाते 3 होगा, ठीक है। तो जब घाते 3 है तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके, 1 के बराबर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है 3.46 गुणे 2.73 का हमें मान निकालना है, ठीक है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है, यानी गुना करना है। हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 9.4458 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए ध्यान से समझने का बस प्रयास करिए, क्वेश्चन को जब तक ना समझ में आए एक दो बार पढ़िए। दो संख्याओं का गुणनफल आपका 2500 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या क्या क्या है, 4 गुना है। तो संख्या क्या है, देखिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, इसमें ऑप्शन से करिए। इसमें क्या बोला है कि दो संख्या है, ध्यान से देखिए, दो संख्या है कोई, मान लीजिए कि आपकी संख्या x और y है, ठीक है। जब दो संख्या है उन्हें हम गुना कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, 2500 बढ़ रहा है। लेकिन जब बोल रहा है आगे कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, चौगुनी है, यानी एक का 4, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक का 4। देखिए मैं ऑप्शन उठा रहा हूं, देखिए दिया है 50 50, ठीक है। 50 में 50 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25, कितना आएगा, 2500 आ जाएगा। ये तो सही है, 2500 जब आएगा। लेकिन आगे क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है, 4 गुनी है। तो क्या 50 50 4 गुना है, यानी 50 जो है 50 का चौगुना है, नहीं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी नंबर देख लेते हैं, 10 और 250 दिया, 10 में 250 का गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2500 आएगा। पर लेकिन ध्यान दीजिए 2500 तो आ गया, लेकिन यहाँ क्या बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या का चौगुनी है, यानी चौगुनी भी होना चाहिए। तो 10 क्या, 10 जो है आपका 250 का, मतलब 10 जो है चौगुना है 250, 10 चौक को 40, नहीं ना, इसलिए बी नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूं। सी पे चलते हैं, 20 में हम 125 का गुना करेंगे तो 2500 आ जाएगा, गुना आप कर लीजिए, देखिए 2500 आ जाएगा। लेकिन क्या 20 जो है 125 का चौगुना है, 20 चौको 80 नहीं है, इसलिए सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। डी बचा, डी ऑप्शन देखते हैं, 2500 का 100 में गुना करेंगे तो क्या 2500 होगा, हाँ होगा, 2500 तो हो जाएगा। लेकिन यहां बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या चौगुनी होनी चाहिए, यानी 25 जो है 100 का चौगुना है, हाँ है। कैसे, 2500 को 100, यानी 25 क्या है 100 का चौगुना है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 का 100 क्या है, चौगुना है चौगुना ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार कटोरे का जो आयतन है आपका 19,404 है, सेंटीमीटर क्यूब है। हमें इसकी त्रिज्या बतानी है। देखिए जैसे कोई वृत्त है, उसका आधा, आधा मतलब क्या, अर्ध व्यास, हमें इसका त्रिज्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए आपको आयतन का जो फार्मूला है वह पता होना चाहिए, यानी आयतन का जो फार्मूला है आपका पाई, यानी 2/3, देखिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। तो बराबर किसके, 19,404 के
होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या को हम इस साइड रखने देंगे और जो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, यानी 19,400 के साइड हम आपके बराबर के इस साइड को, यानी 2/3 या पाई का मान जब हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान पलट जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पलट जाता है। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या हमें निकालनी है, तो त्रिज्या यानी r³ बराबर 19,404 गुणे गुणे 2/3, तो बन जाएगा कितना, 3/2 गुणे पाई का मान आपका होता है 22/7, तो बन जाएगा 7/22। ठीक है, अब हम इसे काट देंगे, यानी वो दो दो और 22 यानी 22 दूनी 44 को हम 19,400 में जब हम भाग करेंगे, यानी 2 और 22, 22 दूनी 44 हो गया, तो 44 को हम इकट्ठा करके 19,400 में 404 में हम जब भाग करेंगे तो आपका कट जाएगा कितना बार, 441 बार जाएगा। तो हो जाएगा आपका 441 गुणे 7 के ऊपर 7 के 21, यानी ये आपका बन जाएगा क्या, 21 का रूट है। यानी करड़ी में हम कर देंगे, जब हम गुणा करेंगे, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 21 गुणे 21, 21 21 है 441 और गुणे 21, तो दिया है √3, यानी करड़ी में, यानी r के क्यूब दिया है। जब r के क्यूब दिया है तो r का मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 21 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम क्या करेंगे, यहां से पहले हम भाग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस px+q। ठीक, हमें इससे डिवाइड करना है, यानी देखिए हम मानेंगे मेरा भागफल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी x का x² में हम जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, x² में x का गुना करेंगे तो क्या आएगा, x³ आएगा, प्लस फिर px में x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, px² आएगा, प्लस फिर q में x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, qx आएगा। ठीक है, अब देखिए जब x के सामने क्या है, प्लस, यानी प्लस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी तीनों मिले तो तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ r बचेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, जमाल के पास 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक भूमि का खंड है। सुनील के पास 4 मीटर लंबा वाला एक वर्गाकार भूमि का खंड है। उनके खंडों के क्षेत्रफल में अंतर कितना, हमें अंतर बताना। देखिए आपको सिर्फ समझना है, बाकी कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसमें है छोटा सा, कुछ नहीं करना। ठीक, आप बस सिर्फ समझने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं करना है। क्या बोला है, जमाल के पास 5 मीटर लंबाई वाला, ठीक है, मान लीजिए 5 मीटर, देखिए क्या है, 5 मीटर आपका लंबा है, ध्यान से देखिए 5 मीटर ये लंबा है, और 4 मीटर क्या है आपका चौड़ा है। ध्यान से देखिए 4 मीटर क्या चौड़ा है, ये उसका एक भूमि खंड है। ठीक, जमाल का। और सुनील के पास 4 मीटर लंबाई वाला एक वर्गाकार, यानी चारों भुजा क्या है उसकी बराबर है। यानी देखिए इसका क्या हो जाएगा, चारों क्या हो जाएगा बराबर, यानी इसका 4 ये भी है, यानी 4 लंबा है 4 चौड़ा है। ठीक है, सब बराबर है, और यहाँ पर 4 4 यानी 5, 5 लंबा 4 चौड़ा है। ठीक, जमाल का। तो बोल रहा है कि इसमें अंतर क्या है, तो हमें तो अंतर दिख रहा है कि लंबा में अंतर क्या है, 1 का है, यानी स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन टोटल हमें बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, 5 चौक को 20, यानी गुना कर दीजिए, यानी 5 गुणे 4 यानी 5 चौक को 20 हो जाएगा, यानी जमाल का क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर वर्ग मीटर हो जाएगा। और सुनील का जो है आपका 4 गुणे 4 यानी 4 चौक को 16 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो फिर अंतर बोला तो हम क्या करेंगे, 20 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 वर्ग मीटर होगा। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए हम आपको हर क्वेश्चन पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भले उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो दोबारा भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वर्गों की लंबाई क्रमशः आपका दिया है 6 और 8 दिया है, सिर्फ आप समझिए। ठीक है, उपर्युक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग की क्या है, बराबर वाले क्षेत्रफल के वर्ग का परिणाम
क्या होगा, हमें परिमाप बताना। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, इसमें वर्ग बोला है, वर्ग स्क्वायर मीटर हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर पहले कितना होता है, 6 चार के 36, ठीक है, प्लस फिर उसको 8 अट्ठे 64, यानी 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 8 अट्ठे 64, ठीक है। टोटल हो जाएगा आपका कितना, 36 और 64 जोड़ देंगे तो आपका 100 हो जाएगा, 100 वर्ग स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब 100 है तो 100 यानी किसका वर्गमूल है, 10 का, यानी 10 हो जाएगा। 10 वर्ग स्क्वायर मीटर जब आपका क्या होगा, 100 के बराबर है, 10 दहा में 100, यानी देखिए बोला है कि चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में समान होंगी, वर्ग बोला है, यानी 10 ये भी होगा, 10 लंबा होगा, 10 चौड़ा होगा, 10 लंबा 10 चौड़ा, यानी ऑप्शन नंबर आपका देखिए 10 10 10 यानी 4 है, चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, चारों क्या है, समान है, तो 10 चौको 40, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, यक्स प्लस वाई बराबर आपका 5 है, तो यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 यक्स वाई का हमें मान बताना है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए यक्स प्लस वाई दिया है, यानी हम मान लेंगे कि y बराबर, देखिए y बराबर आपका 5 माइनस यक्स हो जाएगा। जब हम यक्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस होगा, और यक्स क्या है, प्लस है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 यक्स वाई का मान हमें बताना, हम इसको क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, यक्स क्यूब प्लस वाई का मान आपका क्या, 5 माइनस यक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस 15 यक्स, 15 गुणे यक्स या 15 यक्स, बात एक ही है, गुणे कर सकते हैं, कोष्टक में y का मान क्या है, 5 माइनस यक्स, ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका यक्स क्यूब प्लस 5 है, 5 माइनस यक्स का क्यूब है, यानी 5 पचे 25 25 125 125 माइनस यक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए जब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर देखिए 15 पचे 75 75 यक्स हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यानी 15 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए, देखिए ये जो यक्स क्यूब आपका क्या है, प्लस है, और यहाँ पर यक्स क्यूब क्या है, माइनस है, कट गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आपका यहां से यानी कर लेंगे 75 यक्स माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा 15 यक्स स्क्वायर बराबर कितना, 125 के। बस इसके आगे में कुछ सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन में 125 दिया है, इसलिए आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हमें बस आपको इतना समझाना था।